विद्युत क्षेत्र में स्थित, देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित फाई ई बराबर ई इंटू ए हम लोगों को करना है। तो हम लोग जानते हैं इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। ये हमारा विद्युत क्षेत्र होता है, ये हमारा क्षेत्रफल होता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में यानी एक ऐसे हम लोग पहले बना लेते हैं, थ्योरी समझ लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं इसकी परिभाषा पर। कौन सा सेट है पूछ रहे हैं? सेट 1 2022 346 GA। इसमें ये विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा क्षेत्र है, ऐसे छोटा सा सेगमेंट, इसका क्षेत्रफल है डीए। इस डीए क्षेत्रफल से मान लेते हैं एक ये विद्युत बल रेखा ई निकल रही है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं डी फाई। मान लेते हैं कि एक विद्युत बल रेखा निकल रही है, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इधर भी करना पड़ेगा ए ई इंटू डी ए, अर्थात संपूर्ण क्षेत्रफल, ये जो पूरा क्षेत्रफल है, जो भी क्षेत्रफल हम लोगों ने काल्पनिक क्षेत्रफल माना है, इस काल्पनिक क्षेत्रफल से होकर के जाने वाली विद्युत बल रेखा। क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र भी हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? एक सदिश राशि है, और यहाँ पर ये क्षेत्रफल वेक्टर डीए इस क्षेत्रफल पृष्ठ के क्या है? अभिलंबवत होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन है वो हमेशा उस क्षेत्रफल के अभिलंबवत होती है। तो ये भी हमारा क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डी ए का मतलब हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ए और यहाँ पर डी ए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर डी फाई ई इसका पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा फाई ई, और ई कॉस थीटा इनटू में क्या हो जाएगा? ए। इसका हम लोग अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे क्षेत्रफल का आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। इस तरीके से ये फाई ई बराबर फार्मूला आ गया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यही हमारा फार्मूला हो जाता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा, सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोधों के लिए V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए। आइए हम लोग बात करते हैं ओमीय तथा अनोमीय। क्वेश्चन नंबर 2 का ग जो है वो है आपका ओमीय तथा अनोमीय। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछिए टोटल लिखना है क्या? तो आंसर कुछ पूछा है टोटल लिखना है। हाँ, टोटल लिखना है आपको। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा आपको लिखना है, यही है टोटल आपका। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ओमिक सर्किट क्या होता है, ओमिक ग्राफ क्या होता है, और अनोमिक। तो ओमिक ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें V और I के बीच में जो ग्राफ अगर हम खींचे
V और I के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे